एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो। हेलो जी, बुक लो, हमसे कह रहा है शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दो, अब इसमें शून्यंकों की संख्या, अब शून्य मतलब क्या था सबसे पहले ध्यान दो। शून्य मतलब होता है एक्स का जो मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य होता है ना। एक्स का मान 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य। जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है। मान लो कोई इक्वेशन है 2x² + 5x और यहाँ प्लस कितना है 7, तो यहाँ x का मान निकलेगा ना, तो यहाँ शून्यंक क्या कहलाएगा, x का शून्यंक कहलाएगा। अगर यही y होता तो किसका शून्यंक हम लोग निकालते, y का। मतलब अगर x है तो x का मान होगा, y है तो y का मान। तो यहाँ सिंपल से आपसे शून्यंक कर रहा है, किसका शून्यंक कर रहा है, x का। ध्यान देना जी, किसका कर रहा है, x का। तुम लोग निर्देशांक अगर 9th में पढ़े होगे तो तुम लोग को पता है ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष ही होता है। सोच के बताइए, हमें तो नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि मैंने गलत बनाया है। सोच के बताइए कौन क्या होता है, इधर को उधर, ये x होता है कि ये x होता है। 9th में पढ़े होगे ना, बताइए। देखिए वेरी गुड, ये वाला क्या होता है, y होता है, और ये वाला क्या होता है, x होता है। ये बात ध्यान देना, ये y है और ये क्या है, x अक्ष। तो ये y अक्ष कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा। तो सिंपल सी बात। अब इसी के बेस पे बताओ कहाँ कहाँ मैंने फिगर गलत बनाया, कहाँ कहाँ सही। क्या ये फिगर सही है, हाँ सही है। ये भी क्या है, सही है। क्या ये सही है, नहीं। यहाँ क्या होगा, y और यहाँ क्या होगा, x। मैंने तुम लोगों को ये समझ में आ गया, अगर फिगर भी अगर कोई गलत बना देगा तो हम सही बना लेंगे। यहाँ क्या होगा, x और यहाँ क्या होगा, y। यहाँ क्या होगा, बोलो जी, x और यहाँ क्या हो जाएगा, y। और यहाँ हो जाएगा आपका y और यहाँ क्या हो जाएगा, x। नाउ योर ऑल क्वेश्चन इज करेक्ट। अब तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्या है, सही है जी। जब सही है तो अब यहाँ बताना है किसका पूछा है, x का ना। तो हम देखेंगे x वाला लाइन कितनी बार कटा है। किसका पूछा है, x का ना। तो बस हम यही चेक करेंगे x वाला लाइन कितनी बार कटा है। चलो चेक करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। x वाला लाइन कितनी बार कटा है, यहाँ पर एक बार ना। तो हम यहाँ शून्यंकों की संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा शून्य कितना होगा, 1 लिखना। शून्य के इक्वल टू बस 1 लिखोगे, 1 ऐसे नहीं, 1 ऐसे लिखना, 1। कितनी बार ये लाइन कटा है, x वाला। x वाली लाइन कौन है, ये है ना। तो x वाली लाइन कितनी बार कटी है, 1 बार। तो 1 ही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। इसमें चेक करो क्या x वाला एक बार भी कटा है, नहीं कटा तो है, ये कटा नहीं है, वो तो y वाला कटा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य। क्यों शून्य कहलाएगा, क्योंकि x जो है कहीं पे भी नहीं कटा है, यानी x का यहाँ एक भी मान नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, इस वाले फिगर में x कितनी बार कटा है, 1-2 बार ना, एक बार। वेरी गुड, क्योंकि x वाली लाइन तो यही है ना। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी कहलाएगी, 1। कोई दिक्कत। अब अगर इसे चेक करोगे, यहाँ 1 बार और यहाँ कितनी बार, 2 बार। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। यहाँ शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 होगा ना, 3। अरे समझ गया जी, कई बार 1 2 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, हाँ यही बात गड़बड़ हो सकता है। यहाँ ये भी कटा ही कहलाएगा, 1 2। हमें था पता, यहाँ गलत हो सकता है, कोई दिक्कत। तो ऐसे बहुत सारे फिगर है तुम्हारे वहां उसमें बनाया है, ऐसे ऐसे। x और क्या है, y। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगा, बताओ। तो नहीं बताओ, 2 होगा, 1 2 3 4। हम तो यहाँ पे भी काटे हैं ना, हम यहाँ नहीं ना काटे हैं। तो x वाली लाइन को लिखना है। अगर बीचों बीच काट रहा है तो वहां कुछ नहीं कहते, लेकिन यहाँ काट रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा इधर है, तो ये ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे काटता तब यहाँ सुनने को सर कितने, 4। देखो 1 2 3 4, समझ में। लेकिन किसकी सुनने की संख्या, x की। अगर थोड़ा सा हम कंफ्यूज करें, इसमें पूछे y का कितना होगा, 1 होगा। y का 1 होगा, लेकिन x का क्या होगा, 0। चलो इतना समझना है। तो हमारा इस तरीके से 2a क्या होता है, समाप्त होता है। आंसर चेक कर लेना सबको। और इसका हंस रही है।
बेटा सेट हो जाए करने लायक तुम्हारे सर जी हम हैं। दो फूक दो। अभी तो आ गया तुम लोग को ना। अब हम पढ़े जा रहे हैं बहुत आसान। हम क्या कहे थे, केवल और केवल दिक्कत कहाँ होगा, उसी सब में ना। यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है देखना, बस यही नहीं कीजिए। सब ऐसा रहेगा कि सब समझ जाएगा। वहां सच में वहां दिक्कत होती है क्या? वो भी इसी नहीं था वो भी। हाँ बस हमें लगता था कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए हम बार बार करते हैं। क्योंकि उसमें एक ही दो तरीका याद करना रहता है, बाकी चीजें आसान हो जाती है। चलो ये सवाल देखो ध्यान से। लिखा है 2B का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। अब देखो शून्यंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? शून्यंक। जैसे यहाँ लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। इसी से हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? शून्यंक। और अभी हम बताए हैं 2A में शून्यंक मतलब अगर यहाँ x का मान है तो x का मान ही क्या कहलाएगा? शून्यंक। बताया नहीं है? अर्थात हमें यहाँ क्या किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड आना चाहिए, और गुणनखंड हम लोग क्लास 9th 8th में सीखे हैं। अर्थात गुणनखंड मतलब द्विघात बहुपद है, इसको दो भागों में तोड़ना रहता है। याद है? दो भागों में ऐसा तोड़ना होता है कि गुणा करने पे कितना आ जाए? 8, और यहाँ माइनस है तो घटाने पे कितना आ जाए? 2। ये ही ना बताए थे, याद करो। इसका मतलब होता है कि ये गुणा करने पाना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है देखिए क्या करके आना चाहिए? घटा के। तो कह रहा है कि गुणा करके कितना आ जाए? 8, और घटाने पे कितना आ जाए? 2। ऐसा नंबर बताओ तो ऐसा नंबर है 4 दूना 8 हो गया। नहीं घटाओगे कितना आएगा? 2। तो कैसे हमको पता चलेगा? यह वाला नंबर हमेशा किस करने पाना चाहिए? गुणा करने पे। गुणा करके नंबर लाना है, और इस वाले नंबर को जोड़ के या फिर घटा के। याद रखना, जोड़ के कब? यहाँ प्लस होगा तो जोड़ के, माइनस होगा तो घटा के। अभी हम नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे कैसे आखिर में नंबर खोजते हैं। ये तो ये खोजना ये कोई तरीका नहीं है। दो तरीका बताएंगे, जो आपको सबसे आसान लगेगा वही तरीका अप्लाई करिएगा। तो कह रहा था इसी को दो भागों में तोड़ेंगे। x² माइनस x को हम पहले लिख दे रहे हैं। जब 4 को दो भागों में तोड़ रहे हो तो 4 माइनस 2 आ रहा है। 4 माइनस 2। अब कहोगे सर एक काम कर दे 2 माइनस 4 लिख देना, तो गलत हो जाएगा। हमेशा बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। तो 4 माइनस 2, और यह कितना है? -8। x को हमने पहले लिख दिया। हालांकि तुम x को यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x², इसका इसमें गुणा हो जाएगा -4x। अब जब माइनस बाहर होता है तो जब ब्रैकेट हटता है अंदर की चिन्ह क्या होती है? बदल जाती है। माइनस प्लस का जगह प्लस, और इसका इसमें क्या जगह? 2x और -8। कोनो दिक्कत है क्या? अभी मत सोचना कहते सर जी यह जब माइनस है ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये नहीं, ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट का बाहर का नहीं बदलेगा, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलेगा। ये तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। अब ये कॉमन लेंगे। जब भी कॉमन लेंगे तो देखिए कितने पार्ट है। 1 2 3 4 पार्ट है। चारों को बराबर बराबर भागों में बांट दो, यहाँ आसान रहेगा। 2 यहाँ 2 यहाँ। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। ये पता नहीं कहाँ है ये वजह। x कॉमन है तो इन दोनों में x कॉमन है। x कॉमन होने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे जो दोनों में एक जैसा दिखाई दिया, जो एक जैसा कोई बात आ जाए वो उसका कॉमन है। तो यहाँ x 2 बार है, यहाँ कितनी बार है? 1 बार। तो 2 बार कॉमन ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बार तो निकल जाएगा। क्या यहाँ 2 बार निकल पाएगा? तो एक ही बार लेंगे। तो एक बार मैंने x कॉमन ले लिया, तो इसमें से 2 बार में से एक बार निकाले तो कितनी बार बचा? 1 बार। और माइनस यहाँ से x निकाले कितना बचा? कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ कुछ कॉमन है? x है मेरे भाई, यहाँ x का यहाँ x है। मतलब जो दोनों में एक जैसा हो, है क्या? और कुछ कॉमन है? यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है। बोलिए कुछ ऐसा कॉमन है? कोई बातें जरूरी थोड़ी ना कि शकल से भी बातें कॉमन होती है, व्यवहार भी तो होता है। अरे वो हंसमुख है, वो हंसमुख है, वो गुस्साला, वो गुस्साला ना। तो ये कॉमन चीजें नहीं है। तो कुछ चीजें इंटरनल कॉमन होती है जो दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ कॉमन है, ये भी 2 के पहाड़े में आएगा और ये भी 2 के पहाड़े में आएगा कि नहीं? तो अर्थात इसमें कितना कॉमन है? 2। क्यों 2 कॉमन है?
इसमें एक चीज तो मिल रहा है, ये भी 2 के पहाड़े में आएगा और ये भी किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा। तो 2 बाहर निकाल लो, 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, एक बार में, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक्स, यहाँ माइनस, ये 2 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 4 बार में। संदीप समझ पा रहे हो? ओके। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा सवाल गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, तो ये दोनों ब्रैकेट में ये जो मान हमारा आया है वैल्यू, अगर ये दोनों एक जैसा नहीं है तो हमारा मान क्या है, गलत है। कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया। यहाँ इवन प्लस माइनस भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी आपका सवाल ऊपर का सही है, नहीं तो आप सवाल क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अर्थात देखो ये दोनों क्या है, एक जैसा, एक बार लिख लो और जो बचा उसे लिख लो। क्या बचा, x प्लस 2। अब हमारा अभी हमें शून्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो हम लिखेंगे शून्यंकों के लिए, शून्यंकों के लिए जब भी लिखेंगे, किसके लिए, शून्यंकों के लिए। जब भी हम लिखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0। x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। याद रखना अगर उधर बराबर है तो इधर या वाला चिन्ह लगाएंगे जरूर। कौन से चिन्ह लगाएंगे, या अगर या का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका नंबर काटेगा जरूर, चाहे आधा नंबर काटे चाहे 1 नंबर काटे, तो आपका नंबर काटेगा। जब भी बीच में ये वाला चिन्ह हो, बराबर का यहाँ या वाला चिन्ह जरूर लगाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, इसको भूल जाइए, लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। हम ये क्यों लिख रहे हैं, अभी इस सवालों का जवाब दे दें। अगर बताओ x और गुणे क्या है, y इक्वल टू क्या है, 0 है कि नहीं, या तो फिर इसी के बेस पे समझा दो, x माइनस 4 और क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0। तो अगर हम x माइनस 4 है इसको नीचे भेज दे तो ये x प्लस 2 होगा कि नहीं, होगा ना। तो जब भाग करोगे तो पूरा पूरा क्या देगा, 0। तो क्या हम इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा यदि x माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0, तब ये उधर जाएगा तो प्लस जाएगा, कहीं माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या देगा, प्लस। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या गया, तो फिर लिखेंगे पुनः वही कार्य करेंगे, एकदम आसान होता है, दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है। पुनः हमने क्या किया, एक बार इसके बराबर 0 लिया था तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है, उसी मेथड से। तो लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुन्ना ये उधर जाएगा क्या देगा, माइनस x इक्वल टू हमारा कितना गया, 0। अतः शून्य बराबर हमारा कितना है, अतः शून्य, तो अतः शून्य बराबर हमारा कितना आया हमारे पास 4 और कितना, माइनस। हमारा शून्य तो पता चल गया। अब कह रहा था कि शून्य ज्ञात करने के साथ साथ शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना बहुत आसान है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या है, संबंधों की सत्यता की जांच, ऐसे लिखेंगे संबंध। तुम लोग जन्म कर तो मुझे हिंदी थोड़ी ना आता है, सही लिखा है जी संबंध, मुझे तो डाउट हो रहा है। संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की हम यहाँ जांच करने जा रहे हैं। तो जांच करने के लिए 2 फार्मूला है, अभी नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 2 फार्मूला है, एक है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग इक्वल टू क्या होगा, माइनस। शून्यंकों का योगफल हमारा कितना है, 4 प्लस 2। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसको रखेंगे तो ये किसमें है, माइनस में है, इसलिए क्या रखेंगे -2। और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, x का गुणांक कितना है, -2। तो ये -2 है, तो माइनस जब भी रहेगा उसका मान कितने रखते हैं, ब्रैकेट में। x स्क्वायर का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस क्या जाएगा, बोलो जी, माइनस जाएगा। संदीप समझ में आ रहा है नहीं, अब प्लस माइनस और माइनस माइनस, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कितना लिख देंगे, 2
और घटाएंगे तो कितना देगा 2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे जो मान है, जो हमारा सवाल है वो क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो शून्यंकों का योगफल तो सही हुआ। अभी एक फार्मूला और लगाना है, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल में लिखना। तो अब उसका फार्मूला क्या होता है, नहीं हंस रही है ही क्या है हंस रही बच्चा, खाना नहीं खाएगा? सुनो यहाँ क्या है, अब शून्यंकों का योगफल था, अब क्या लिखेंगे गुणनफल। तो शून्यंक हमारे क्या है 4 और गुणे -2 हो गया। तो जब -2 हो जाएगा, अचर पद, अचर पद क्या होगा यहाँ ध्यान देना, ना तो जिसके पास x हो ना तो y हो, यानी a से z तक में कोई ना आया तो कौन है, ये जो 8 है यही हमारा क्या है अचर पद। लेकिन इसके साथ क्या है, 8 के साथ माइनस, और बटे कितना है एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है ना, 1 है। वेरी गुड। देखो लल्ला संदीप, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके सामने कुछ नहीं अंक है, इसका मतलब क्या है 1 है। 4 दूना 8, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, देखो घटा, यहाँ कितना बचेगा -8 हुआ कि नहीं। अब ध्यान दो, क्या दोनों केस में बराबर आया है, यहाँ इक्वल टू 2 यहाँ इक्वल टू -8 बराबर है कि नहीं, चिन्ह भी समान है कि नहीं। अगर दोनों यहाँ वाला ये आपस में बराबर है और ये वाला आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच क्या है, सही है। क्या है, सही है। यहाँ लिखेंगे क्या अच्छी, अतः संबंध की सत्यता की जांच क्या है, सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं, कहाँ पे ये वाला बताना ना, यहां से होता है शून्यंकों का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो शून्यंक हमारे क्या है 4 और 2, तो दोनों को जोड़ दिए प्लस लगा के, माइनस था इसलिए हमने किसमें रखा है ब्रैकेट में। तो जब ये 4 हो गया प्लस माइनस कर देगा -2, और यहाँ माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस लिखे यहाँ लिख के आगे, कोई दिक्कत। और एक नीचे है भाग करोगे तो इतना है, अब घटाओगे कितना बचेगा 2, समझ में आया। और ये भी बताए, देखो शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब जो शून्यंक आया उसका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करने जा रही हो तो शून्यंक हमारा 4 और कितना -2 है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब गुणा करोगे 4 दूना 8, अचर पद बताएंगे क्या होता है, बताएंगे नहीं। तो हमारा अचर पद कितना हो गया 8, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया। 4 दूना 8, लेकिन माइनस था तो इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस। देखो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो 8 करने 8 भाग करेंगे कितना होगा, अब बताओ समझ में आएगा। बस ये आपका आंसर है, बता दें।